निजाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी का मिशन मरुधरा जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा। जेपी नड्डा पहुंचे हैं कोटा शहर के देहात और बूंदी जिले के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। यहां पर कोटा पहुंच चुके जेपी नड्डा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान पे आप देख पा रहे हैं, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि दूसरी लिस्ट की कवायद भी अब जारी है। पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, 41 नामों की सूची जारी कर दी है, लेकिन अब दूसरी लिस्ट भी बीजेपी जल्दी दे सकती है। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा है। कोटा और अजमेर संभाग को लेकर यहाँ कोटा पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, जिसकी तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। सिर्फ जी राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फूलों की बरसात लोग उन पर कर रहे हैं। और स्वागत की जो उनकी तैयारियां थी वो पहले से ही कर ली गई थी, क्योंकि लोग बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे थे। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें कुछ महिलाओं से हमारे संवाददाता ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट एक जारी कर दी है बीजेपी ने, लेकिन दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पार्टी के अंदर जिस तरीके से कुछ विरोध जारी है, उसको लेकर भी कुछ बातचीत होगी, बैठक होगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विष्णु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर कोटा पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और उनके स्वागत की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, आप बताना चाहेंगे विष्णु? बिल्कुल जेपी नड्डा अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे होटल में और महिला मोर्चा की ओर से यहाँ पर स्वागत के लिए फूल बरसाकर स्वागत किया गया है। ये नारी शक्ति अधिनियम जो बिल लागू हुआ उसके लिए आभार व्यक्त किया गया था मोर्चा की ओर से। और अब आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि जेपी नड्डा यहाँ स्वागत के बाद होटल पहुँच रहे हैं, जहाँ सभागार में पहुँच रहे हैं, जहाँ पर अभी सभा शुरू होनी है। क्योंकि जेपी नड्डा करीब 1 घंटा लेट है जो तय समय था, उसके अनुसार यहाँ सभा शुरू होनी है। कुछ देर बाद यहाँ सभा शुरू होगी और उसके बाद वो संभाग स्तर के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जीत का मंत्र यहाँ पर देने वाले हैं कि किस तरह से इन चुनावों में जो बीजेपी है वो उतरे। क्योंकि हाड़ोती यहाँ पर गढ़ रहा है बीजेपी का, तो इस गढ़ को वापस कैसे मुकम्मल वापस जीत हासिल की जा सके, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा होनी है। क्योंकि लगातार पिछले अगर 2013 के चुनाव की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी के पास हाड़ोती संभाग में 17 में से 16 सीटें थी और अब पिछले चुनाव में 17 में से 10 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मशक्क़त है कि वापस इस पूरे गढ़ को जीत हासिल की जाए, फतेह किया जाए इस गढ़ को, और इसी को लेकर ये यहाँ पर मशक्कत जारी है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों। बिल्कुल विष्णु, यहाँ पे पार्टी में जो कुछ लोगों के बीच में विरोध है उसको कम करने की सभागार है जहाँ सभा होनी है, और साथ ही यहाँ पर जेपी नड्डा यहाँ पहुँच चुके हैं। जी विष्णु बोलिए। जेपी नड्डा यहाँ पहुँच चुके हैं और अब सभागार में पहुँचेंगे कुछ देर बाद। कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं, वो यहाँ पर लगातार ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैठक कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और ये पूरी मशक्कत यहाँ पर इसको लेकर ही है। वो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि लोग उनसे मिलने के लिए बेताब हैं और देखते हैं। हालांकि वो मीटिंग शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए पुलिस अधिकारी उनको रोक रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर जा रहे हैं। बिल्कुल विष्णु, तो यहाँ पर जेपी नड्डा का स्वागत बड़ी जोर शोर से हो रहा है। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता उनके आसपास मौजूद है, लोगों की भीड़ उनके आसपास मौजूद है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं विष्णु, यहाँ पर जिस तरीके से जेपी नड्डा ये 2 संभागों के दौरे पर आए हैं, और अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जिस तरीके से अपनी पार्टी के लोगों के साथ जिस तरीके से बातचीत करेंगे, बैठक होगी, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जीत का मूल मंत्र जैसा कि आपने बताया कि वो देंगे लोगों को, और साथ ही डैमेज कंट्रोल को लेकर भी पार्टी में मंथन चल रहा है। इस पर क्या कुछ ज्यादा अपडेट है? इस पर क्या कुछ किया जा रहा है पार्टी की तरफ से? मान मनुहार तो लगी हुई है विष्णु। बिल्कुल यहाँ पर जेपी नड्डा का स्वागत किया गया है और अब ये अपने एक बार आवास कमरे में पहुँचे हैं और उसके बाद जेपी नड्डा यहाँ सभागार में पहुँचेंगे और जो पदाधिकारी हैं, करीब 226 पदाधिकारी हैं जी, उनके साथ यहाँ पर वो चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। अलग अलग सत्र में यहाँ पर मंथन होगा
यहाँ पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह है, साथ में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह है, यहाँ के विधायक और पूर्व विधायक मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि और जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जी। कुल मिला के अगर बात की जाए तो पूरा एक तरह से हाड़ौती संभाग का मंथन यहाँ पर होगा। हाड़ौती संभाग का मंथन यहाँ पर होने वाला है। आप देख सकते हैं लगातार, चूँकि एक बड़ी बात हो रही है कि यहाँ भी वसुंधरा राजे दिखाई नहीं दी और उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मंथन यहाँ पर शुरू होगा। हाड़ौती संभाग का जो मंथन है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। ये वो तस्वीर है जहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर रहेंगे। 226 पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तमाम विधायक यहाँ पर है, जो वर्तमान विधायक है 10 विधायक हाड़ौती के 17 में से प्रत्याशी जो रहेंगे वो लोग मौजूद हैं। विष्णु, तो यहाँ पर माता की जय के जय नारे भी लग रहे हैं। लोग जो है बढ़ चढ़कर यहाँ पर जेपी नड्डा का स्वागत करने पहुंचे हैं। भाजपा ने पहले 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं विष्णु, और साथ ही 7 सांसदों को भी मैदान में उतारा, लेकिन इसको लेकर विरोध भी पार्टी में बेहद भी तेज हो गया है। उसको कम करने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से, क्या वो कम होगा? अब बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि पहले सूची जारी होने के बाद आक्रोश था और इसी बात को लेकर भी पदाधिकारियों से बातचीत की जाएगी, क्योंकि दूसरी सूची बीजेपी की जल्द आने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश बढ़े नहीं, क्योंकि लगातार आक्रोश को शांत स्थानीय स्तर पर ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार जिन पदाधिकारी उन जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में रहते हैं, टिकट के दावेदार हैं उनके बीच में रहते हैं, तो ऐसे में आक्रोश शांत करने में सीधा जो जुड़ाव है कार्यकर्ताओं से वो पदाधिकारियों का रहता है, स्थानीय पदाधिकारियों का, तो उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि अरुण सिंह हैं यहाँ पर, देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, ये प्रदेश प्रभारी है अरुण सिंह, वो यहाँ पर आए। जेपी नड्डा यहाँ पर है, क्या मंत्र देंगे जीत का, क्योंकि लगातार हाड़ौती संभाग में आए। देखिए, कार्यकर्ताओं की बैठक है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। चुनाव का बिगुल बच चुका है, कार्यकर्ता जोश उमंग से हैं और बूथ को, हर बूथ को कैसे जीता जाए और कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है यहाँ पे। ये मान के चले कि भाजपा की ऐतिहासिक विजय होगी। 2013 में 17 में से 16 सीटें थी और अब 10 है, तो क्या 17 की 17 सीटें जीतने की कोशिश? बिल्कुल ऐतिहासिक विजय होगा, 2013 का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बिल्कुल, ये थे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, जिन्होंने कहा कि एक मंत्र जीत का यहाँ देने आए हैं। 2013 में यहाँ पर 16 यहाँ पर जो सीटें थी, 17 में से 16 सीटें थी, ये कह रहे हैं कि 2000 ऐतिहासिक विजय होगी, एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे 2013 का भी। तो कुल मिला के बीजेपी इसी मंथन में, महामंथन में जुटी हुई है और जेपी नड्डा है वो लगातार संभाग के दौरों पर है। 2 दिन पहले यहाँ पर, 1 दिन पहले जोधपुर उदयपुर संभाग में कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी और आज 2 संभाग की बैठक लेंगे, कोटा और अजमेर संभाग की। कोटा में अब बैठक ले रहे हैं, तो कोटा के इस अभी जो सभागार है वहाँ यहाँ बैठक होने वाली है। मेरे साथी से दिखाऊंगा कि एक बार वहाँ बैठक स्थल दिखाएं कि यहाँ बैठक होने वाली है। प्रत्येक पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, अभी अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी थे, उनसे बातचीत हुई। लगातार आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, ये जो है पदाधिकारी वो लगातार यहाँ पर आ चुके हैं काफ़ी देर पहले और अब कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए तो कहीं ना कहीं मनोबल है जो कार्यकर्ताओं का वो बढ़ने वाला है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो उसी विचार से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी इसी हिसाब से बढ़ता है कि उनके पार्टी के जो बड़े पद पे मौजूद व्यक्ति हैं वो आते हैं। 3 दिन में नड्डा का ये दूसरा दौरा है विष्णु, जो कि बेहद ही अहम माना जा रहा है। 3 दिनों में दूसरा दौरा, खास बात ये भी है। और दूसरा ये कि अब बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, यही प्रयास कर रही है कि पार्टी के बीच में जो मनमुटाव थोड़ा बहुत बचा है, जो विरोध बचा है, उसको खत्म करके आगे, जैसे कि आपने अभी प्रभारी से जिस तरीके से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि 2013 का वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो क्या आपको लगता है जमीनी स्तर पर बीजेपी इतनी स्ट्रांग है कि वो आने वाले वक्त में जो चुनाव है उसमें 2013 का रिकॉर्ड तोड़ देगी? कांग्रेस का दावा खोखला है। 5 सालों में केवल पेपर लीक, महिलाओं पर अत्याचार और उसके साथ साथ भयंकर भ्रष्टाचार किया है। राजस्थान की जनता त्रस्त है, राजस्थान की जनता बदलने के लिए आतुर है कांग्रेस की सरकार। आज बीजेपी का एक बड़ा नेता भी जाने वाला है, कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करने वाला है। ये अल्पसंख्यक समाज से वो नेता आते हैं, कह रहे हैं कि उनको भी टिकट। अरे भैया, मेरे पास तो भाजपा के पास इतनी लंबी सूची है बीजेपी को ज्वाइन करने वालों की। अभी तक कम से कम
300 से 400 लोगों ने ज्वाइन किया है और लंबी सूची है, तो सब भाजपा की ओर आ रहे हैं, कांग्रेस की ओर कौन जा रहा है? बिल्कुल, आपने देखा कि इन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। हालांकि जब बातचीत की गई कि बीजेपी के एक बड़े अल्पसंख्यक नेता यहाँ कांग्रेस में जाने वाले, तो उन्होंने कहा कि उससे पहले यहाँ पर इनके पास बड़ी तादाद में सूची है, 300 से 400 लोग ज्वाइन कर चुके हैं और उसके अलावा भी अभी कतार में है, क्योंकि लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला भी दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि यहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीजेपी का जो लक्ष्य है वो हासिल करेगी, रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ पर उनका दावा है कि वो बीजेपी हासिल करेगी। कुछ देर बाद यहाँ पर बैठक शुरू होने वाली है। लगातार यहाँ लोग जो है कार्यकर्ता पदाधिकारी वो पहुँच चुके हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर जेपी नड्डा आने वाले हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से सीधे अपने रूम में गए और उसके बाद अब सभागार में आने वाले हैं। करीब 2 से ढाई घंटे तक यहाँ 2 अलग अलग सत्रों में पार्टी के पदाधिकारी हैं। मेरे साथ एमएलए हैं चंद्रकांता मेघवाल, हाड़ौती में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या कहना है, कितना मजबूत बीजेपी उभर के आएगी? देखिए, बिल्कुल मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हाड़ौती की इस पावन धरा पे, और निश्चित तौर पर उनके यहाँ आने से हमारे कार्यकर्ताओं को और मनोबल उनका बढ़ेगा और पूरी तरह से समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी को जिताने में वो लगेंगे। निश्चित तौर पर इससे ऊर्जा 2013 में यहाँ पर 17 में से 16 सीटें थी, इस बार 10 सीटें हैं, तो क्या अंतर को पार्टी? बिल्कुल 17 में से 17 ही आएगी, चिंता मत करो। बिल्कुल 17 में 17 सीटें आएंगी। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं हलचल हुई है शुरू। जेपी नड्डा यहाँ सभागार में पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अलर्ट हो गए हैं, मुस्तैद हो गए हैं। ये देखिए, अब जेपी नड्डा महज कुछ ही क्षणों में आ गए। जेपी नड्डा ये अब सभागार की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये अब सभागार में जा रहे हैं, जहाँ पार्टी पदाधिकारियों को बैठक को वो संबोधित करेंगे, क्योंकि लगातार करीब 1 से 1.5 घंटे लेट है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जेपी नड्डा अब यहाँ संबोधित करने वाले हैं। सांसद दुष्यंत सिंह यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं सभागार में। अब और जो अन्य तमाम नेता हैं वो भी पहुँचेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर भी पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। अब मीडिया को अंदर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन यहाँ जद्दोजहद हो रही है। अब मीडिया को प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ विजुअल है जो इस कार्यक्रम के यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बैठक शुरू होने वाली है और मूल मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा जेपी नड्डा के द्वारा। तो यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है और आने वाले समय में किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना है, इसका मूल मंत्र जेपी नड्डा देने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए।